Good morning, 7th class. Today our topic is soil can absorb water. कि soil water को absorb कर सकती है. आपको पता है soil में usually water तो होता ही है, लेकिन still it can absorb water. फिर भी ये water को absorb करती है. Absorb का मतलब क्या होता है? सोखना जिसे बोला जाता है हिंदी में. तो soil usually contains some water. Obviously soil के अंदर थोड़ा water तो होता ही है, जिन्हें soil moisture भी बोला जाता है. Still it can absorb या सोख ए लॉट ऑफ वाटर. फिर भी ये बहुत सारा वाटर सोख सकती है, तो उसे बोला जाता है एब्जॉर्प्शन, होना, सोखना. द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल विल बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी. आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है और इनको इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर से फिल करना है. पोर वाटर फ्रॉम 1 टेस्ट ट्यूब ऑन द सीमेंटेड फ्लोर इन द हाउस. आप अपने घर की जो सीमेंटेड फ्लोर है, सीमेंट से बना हुआ फर्श है, उसके ऊपर कुछ पानी डालोगे और कुछ पानी आप मिट्टी से बने हुए फर्श पर डालोगे. तो जो सीमेंट पे बना हुआ फर्श है वो उस पानी को सोखता नहीं है, जबकि जो मिट्टी से बना हुआ फर्श है वो उसे सोख लेता है. तो हमें क्या पता चला, जो सोइल है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है. क्यों करती है? बिकॉज इट इज़ पोरस. इसके अंदर टिनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे स्पेसिस होते हैं इनके पार्टिकल्स के बीच में. ऑल टाइप ऑफ सॉइल हाउएवर डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर टू सेम एक्सटेंट. हालांकि हर तरह की सॉइल ऐसे नहीं है कि सेम एक्सटेंट में ही वाटर को एब्जॉर्ब करेगी. इनके डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंट होते हैं. कुछ मिट्टी ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करती है, कुछ कम एब्जॉर्ब करती है. ठीक है. नाउ वी रीड दैट सोइल अलाउज वाटर टू परकोलेट. सोइल वाटर को अलाउ करती है टू परकोलेट. परकोलेट का मतलब रिसना. क्या होता है? रिसने में सोइल वाटर को अलाउ करती है, यानी रिसने देती है वाटर को. अब आपको पता है सोइल पोरस सॉलिड सब्सटेंस है, इसके अंदर टीनी टीनी पोर्स होते हैं. व्हेन वाटर इज पोर्ड ओवर सोइल, जब सोइल के ऊपर पानी को डाला जाता है, देन सम ऑफ इट गेट एब्जॉर्ब्ड इन द सोइल. कुछ पानी तो मिट्टी सोख लेती है और जो बच जाता है ना वो सोइल अपने आप में से पास कर देती है, नीचे पास कर देती है. जैसे मिट्टी के अगर पार्टिकल्स है कुछ तो वो उसे सोख लेंगे और जो पानी बचेगा ना उसे नीचे पास कर देंगे. ठीक है. इसे बोला जाता है परकोलेशन ऑफ वाटर, पानी का रिसना. ठीक है. अगर सोख रहे हैं तो वो तो एब्जॉर्प्शन. अगर पानी को नीचे पास आउट कर रही है सोइल तो वो क्या है? परकोलेशन ऑफ वाटर बोला जाता है. The process in which water passes down slowly through the soil is called percolation of water. इसे percolation of water बोलते हैं, जिसे हिंदी में रिसना बोला जाता है. तो water can percolate through all types of soil. आपको पता है हर तरह की soil में water percolate तो हो ही सकता है, लेकिन जो इनके रेट है ना, जो percolation की स्पीड है, वो हर soil की डिफरेंट टाइप की होती है. रेट ऑफ percolation ऑफ वाटर का मतलब है पानी के रिसने की जो रेट, मतलब स्पीड. अब आप हमने 3 तरह की मिट्टी पढ़ी थी, सैंडी, क्लेई और लूमी. अब हम बात करेंगे सैंडी और क्लेई सॉइल की, कि किसमें रेट ऑफ परकुलेशन ज़्यादा है और किसमें रेट ऑफ परकुलेशन कम है. पानी के रिसने की स्पीड किसमें ज़्यादा है और किसमें कम है. टू मेज़र द परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल. अगर आपको सॉइल के रेट ऑफ परकुलेशन को मेज़र करना है तो वो आप कैसे करोगे? द परकुलेशन रेट ऑफ वाटर in a soil is the volume of water in milliliter which pass down the soil per minute. जो रेट ऑफ परकुलेशन है उससे मतलब क्या है कि वॉल्यूम का वाटर मिलीमीटर्स में लेना है, कि कितने मिलीमीटर वाटर 1 मिनट में उस मिट्टी से पास हो जाएगा. कितने मिलीमीटर वाटर 1 मिनट में उस सॉइल से पास डाउन हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? रेट ऑफ परकुलेशन ऑफ वाटर. ठीक है. नाउ देयर इज ए एक्टिविटी टू मेजर द परकुलेशन रेट ऑफ वाटर. टेक अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीवीसी पाइप हैविंग अ डायमीटर ऑफ अबाउट 5 सेंटीमीटर. एट द प्लेस वेयर परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इज टू बी मेजर्ड, डिग द सॉइल एट द डेप्थ ऑफ अबाउट 2 सेंटीमीटर इन द ग्राउंड. आपने क्या करना है, जिस मिट्टी में आपने परकुलेशन रेट को मेज़र करना है उस मिट्टी को थोड़ा सा आप खोद दो, डिग कर दो. अबाउट 2 सेंटीमीटर तक आपने उसे डिग कर देना है. प्लेस 1 एंड ऑफ पाइप इन द डग अप ग्राउंड. ये जो पाइप है उसका एक एंड आप इसे खोदी गई मिट्टी में रख दो.
एंड होल्ड इट वर्टिकली, और इसे बिल्कुल सीधा होल्ड करके रखो। फिल अ मेजरिंग सिलेंडर विद वाटर, अब ये जो मेजरिंग सिलेंडर है ना, इसमें कुछ पानी डाल लो और पानी का वॉल्यूम नोट कर लो। Pour the water taken in the measuring cylinder in the pipe slowly from the top and note the time when you start pouring water in the pipe. अब क्या कहते हैं, आपने मेजरिंग सिलेंडर में आपने पानी डाल लिया, उसका वॉल्यूम नोट कर लो कि कितना पानी डालना है। अब इसको आपने क्या करना है, इसमें डाल दो, इस पाइप के अंदर जो पानी लिया ना आपने जितना भी, उसे इसमें डाल दो और उस टाइम से आप टाइम नोट करना स्टार्ट कर दो। कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि जो पानी आपने इस पाइप में डाला वो सारा पानी तो परकोलेट हो चुका है, सॉइल के नीचे पास डाउन हो चुका है और पाइप तो ये खाली है। कुछ टाइम बाद आप देखोगे, उस टाइम आप टाइम नोट कर लो कि हमने जब डाला था पानी और अब जब ये ख़त्म हो गया तो टाइम कितना हुआ है उसमें। तो फिर आप क्या करोगे, जो टाइम रीडिंग्स आई हैं उनका डिफरेंस फाइंड करोगे और उस डिफरेंस को मेजरिंग सिलेंडर में जो जितना पानी लिया था ना, जितने मिलीमीटर्स आपने पानी लिया था, उसको उससे डिवाइड कर दो। उस वॉल्यूम को उस टाइम के डिफरेंस से डिवाइड कर दो, तो आपको परकोलेशन रेट ऑफ वाटर का पता चल जाएगा कि उस सॉइल में किस रेट से परकोलेशन हो रहा है वाटर का। तो परकोलेशन रेट ऑफ वाटर की यूनिट क्या होती है, मिलीमीटर पर मिनट। ठीक है, मिलीमीटर पर मिनट, ये यूनिट आपने ध्यान रखनी है, परकोलेशन ऑफ रेट ऑफ वाटर की है। अब देखो, सैंडी सॉइल इज़ क्वाइट लूज, सैंडी सॉइल तो बहुत ज़्यादा लूज होती है। सो द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इज़ हाईएस्ट इन सैंडी सॉइल। अब बहुत ज़्यादा लूज होगी तो वाटर तो इजीली पास डाउन हो जाएगा, तो परकोलेशन इसमें तो ज़्यादा होगा। लेकिन जो क्लेई सॉइल होती है वो तो ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है, उसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास होते हैं, जकड़े हुए होते हैं, जिसके कारण वो वाटर को इजीली पास डाउन नहीं करती। तो क्लेई सॉइल में तो परकोलेशन रेट ऑफ वाटर लोवेस्ट होता है, लेकिन सैंडी सॉइल में वो ज़्यादा होता है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट 8 to 10 days आफ्टर द रेन द लेवल ऑफ वाटर इन द वेल राइजेज। आपने देखा होगा कि जो कुओं का पानी होता है, बारिश आने के 8-10 दिन बाद वो जो कुओं का पानी का लेवल होता है ना, वो इंक्रीज़ कर जाता है। द सैंडी सॉइल allows the rain water to reach a well faster and in greater amount। जो सैंडी सॉइल होती है वो रेन वाटर के परकोलेशन को बहुत इजीली अलाउ करती है, क्योंकि वो क्या होती है, लूज होती है, जिसके कारण जो परकोलेशन का रेट होता है सैंडी सॉइल में बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और बहुत ग्रेटर अमाउंट में होता है। अब सो सिंस द सैंडी सॉइल हैज़ द हाईएस्ट परकोलेशन रेट, इट रिटेन्स द लीस्ट रेन वाटर इन इट। अब आपको पता है ये जल्दी से जल्दी पास डाउन कर देगी सैंडी सॉइल, तो ये अपने आप पानी को रोक कर तो नहीं रखेगी ना, रिटेन करके तो नहीं रख पाएगी, ये तो नीचे जल्दी जल्दी पास आउट कर देगी। लेकिन जो क्लेई सॉइल होती है ना, वो पानी को रिटेन करके रखती है, अपने अंदर बना कर रखती है, उस पानी को रोक कर रखती है हाईएस्ट अमाउंट में। ठीक है, तो आप ये बताओ, जो पैडी होती है, पैडी की फसल होती है, राइस क्रॉप जिसे बोलते हैं, धान की फसल पैडी, उसको तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और खड़े पानी में उगाना पड़ता है ना इस क्रॉप को। तो अगर आपको पानी को खड़ा रखना है, उसे रोक कर रखना है, तो आप क्लेई सॉइल यूज़ करोगे या सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल तो क्या करेगी, उसे पास डाउन कर देगी, अंडरग्राउंड वाटर में उसे भेज देगी। लेकिन जो क्लेई सॉइल होगी उसे रोक कर रखेगी ना, स्टैंडिंग वाटर ज़्यादा रहेगा। तो पैडी की फसल अगर ग्रो की जाती है तो क्लेई सॉइल अच्छी रहती है, क्योंकि ये पानी को रिटेन करके रखती है, रोक कर रखती है, क्योंकि इसका लो परकोलेशन रेट होता है। तो ये मोस्ट सुटेबल सॉइल है फॉर ग्रोइंग पैडी। राइस की क्रॉप को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल क्रॉप है क्लेई सॉइल। अब हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन के बारे में। उससे पहले आपको एक टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए, दैट इज़ वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब क्या होता है, ऑल द प्लांट्स दैट आर ग्रोइंग ऑन अ सरफेस ऑफ अर्थ आर कॉल्ड वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब होता है अर्थ की सरफेस पे जितने भी प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं वो सभी के सभी क्या है, वेजिटेशन है। वेजिटेशन में ग्रीन ग्रास भी आएंगी, हर्ब्स भी आएंगे, श्रब्स भी आएंगे, चाहे बुशेज़ हैं, क्रॉप के प्लांट्स हैं, चाहे ट्रीज़ हैं, कुछ भी अर्थ पर जो ग्रो कर रहा है जो भी प्लांट, वो क्या है, वेजिटेशन है। ठीक है, अब आपको जो पता है वेजिटेशन किसके कारण पॉसिबल होती है,
जो अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर होती है, जो फर्टाइल टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, उसके कारण ही वेजिटेशन पॉसिबल होती है। वेजिटेशन कवर्स द सॉइल लाइक अ ग्रीन शीट स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। वेजिटेशन ने हमारी मिट्टी को इस तरह से कवर किया हुआ है, ये ऐसे लगती है जैसे कि अर्थ की सरफेस पर एक ग्रीन शीट बिछाई गई हो, हरी चादर बिछाई गई हो। वेजिटेशन इस तरह से लगती है। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड दैट एक्सट्रीम स्कैर्सिटी ऑफ फूड इज कॉल्ड फेमाइन। जब भोजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, देखो रिपीटेड ड्राउट्स की वजह से फेमाइन होता है, तो जब ये भोजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है ना ड्यू टू रिपीटेड ड्राउट्स, उसे बोला जाता है फेमाइन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सॉइल इरोजन के बारे में। आपको पता है जो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है, जिसे ए होरिजन बोला जाता है। उसमें जो टॉप मोस्ट लेयर है सॉइल की बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है ना। द टॉप सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल। दिस टॉप सॉइल इज़ ऑफन कैरिड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स और वॉश्ड अवे बाय हैवी रेन्स। जो टॉप मोस्ट लेयर है ना जो सॉइल की फर्टाइल, वो ऑफन यानी कई बार ऐसे होता है कि वो स्ट्रॉन्ग विंड्स के द्वारा उड़ा कर ले जाती है, या जो हैवी रेन्स होती हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वो उसे बहा कर ले जाती है। तेज़ हवाएं उड़ा कर ले जाती हैं उस मिट्टी को, या तो फिर क्या होता है कि जब हैवी रेनफॉल होती है तो उसे बहा देती हैं। तो ये जो टॉप मोस्ट लेयर है सॉइल की वो तो फिर रिमूव हो जाएगी ना फिर स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से, हैवी रेनफॉल की वजह से। तो ये जो रिमूवल है टॉप मोस्ट लेयर का, लैंड की जो टॉप मोस्ट लेयर है फर्टाइल टॉप मोस्ट लेयर, उसका जो रिमूवल है, उसका हटना, चाहे वो विंड की वजह से हो चाहे वाटर की वजह से, उसे बोला जाता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन अगर हुआ, टॉप मोस्ट लेयर जो फर्टाइल है, उपजाऊ है, अगर वही हट गई तो फिर वहाँ पर वेजिटेशन कैसे ग्रो करेंगी, है ना। द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल फ्रॉम द लैंड बाय विंड और वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। उसे सॉइल इरोजन बोला जाता है। जो फर्टाइल टॉप सॉइल है लैंड की, उसका रिमूवल, उसका हटना सॉइल इरोजन है। अब ये किस कारण हो सकता है? विंड की वजह से, चाहे फिर वाटर की वजह से, हैवी रेनफॉल की वजह से हो सकता है। द लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल एट अ प्लेस एक्सपोजेज द इनफर्टाइल सब सॉइल विच कैन बी यूज टू ग्रो विच कैन नॉट बी यूज टू ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज। अगर फर्टाइल टॉप सॉइल का लॉस हुआ, यानी अगर वो हट गई, तो फिर नीचे उसकी क्या है? बी होरिजन है, सबस्ट्रेटम जिसे बोला जाता है, सॉरी सबस्ट्रेटम नहीं, सब सॉइल जिसे बोला जाता है। ऊपर तो क्या होती है? टॉप मोस्ट लेयर, फिर सब सॉइल और फिर सबस्ट्रेटम होती है, ठीक है। अगर टॉप मोस्ट लेयर ही अगर हट गई तो फिर सब सॉइल आ जाएगी। ऊपर वाली सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है लेकिन नीचे वाली इतनी फर्टाइल नहीं होती, तो फिर वेजिटेशन ग्रो नहीं करेंगी अगर टॉप मोस्ट लेयर हट गई तो, ठीक है। तो फिर क्या होगा? अगर प्लांट और ट्रीज़ ग्रो नहीं करेंगे तो फिर एरिया कैसा बन जाएगा? डेजर्ट एरिया बन जाएगा, रेगिस्तानी एरिया हो जाएगा। अब जो डेजर्ट में सॉइल इरोजन होता है ना, सॉइल का इनफर्टाइल होना, फर्टाइल एयर का रिमूवल होना, वो किस वजह से होता है? मेनली विंड की वजह से होता है, हवाओं की वजह से डेजर्ट में सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है। नाउ द सॉइल इरोजन डज नॉट अक्कर ईजिली। सॉइल इरोजन ईजिली तब नहीं होता जब लैंड कवर होती है वेजिटेशन से। अगर किसी लैंड पर ट्रीज़ और प्लांट्स हैं ना, तो वो वहाँ पर सॉइल इरोजन इतना नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर वेजिटेशन नहीं होती, प्लांट्स नहीं होते, ट्रीज़ नहीं होते, वहाँ पर सॉइल इरोजन ईजिली हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सॉइल इरोजन होता है ना, वो डेजर्ट के एरिया में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर प्लांट्स और वेजिटेशन तो इतनी होती नहीं डेजर्ट के एरिया में। अब क्यों ज़्यादा होता है डेजर्ट के एरिया में? वेजिटेशन जहाँ होती है वहाँ कम होता है सॉइल इरोजन, जहाँ नहीं होती वहाँ ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? If there is vegetation on land, then roots of vegetation growing in the soil bind the particle of top soil firmly. अगर वेजिटेशन होती है किसी लैंड पर तो वो उनकी जड़ें हैं ना, जो वो टॉप सॉइल, जो ऊपरी परत है सॉइल की, जो फर्टाइल सॉइल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस सॉइल के पार्टिकल्स को बाइंड करके रखती है, आपस में बांध कर रखती हैं जो रूट्स हैं वेजिटेशन की, जिसके कारण, बाइंड होने के कारण, चाहे हवा बहे, चाहे रेन वाटर फ्लो करे, वो उसको इजीली कैरी अवे नहीं कर पाएगा, जिसके कारण सॉइल इरोजन नहीं होगा।
ऑन द अदर हैंड द सॉइल नॉट कवर्ड बाय वेजिटेशन, अगर वेजिटेशन से कवर नहीं होगी तो उसके पार्टिकल आपस में बाइंड नहीं है, जिसके कारण वो इजीली इरोडेड हो जाएगी वो सॉइल, क्योंकि वहाँ पर कोई ट्रीज़ या प्लांट्स की जड़ें नहीं है ना उन्हें बाइंड करने के लिए, और कोई उन्हें स्ट्रॉन्ग विंड से बचाने के लिए कोई उनके पास साधन नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पर वेजिटेशन नहीं होती वहाँ पर सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है, और जहाँ पर वेजिटेशन होती है वहाँ सॉइल इरोजन कम होता है। इफ़ देयर इज़ वेजिटेशन, अगर वेजिटेशन होती है लैंड पर, देन मच ऑफ द फॉलिंग रेन, जो बारिश होती है, जो ज़्यादातर बारिश है ना वो पेड़ों पर ही गिरती है, तो पहले पेड़ों पर गिरेगी और फिर मिट्टी पर आएगी, तो जो फॉलिंग रेन का इफ़ेक्ट है सॉइल पर तो कम हो जाएगा ना। द सॉइल डज नॉट बिकम लूज ईजीली एंड द फ्लोइंग रेन वाटर इज़ नॉट एबल टू कैरी अवे टॉप सॉइल, जिसके कारण ये रेन का इफ़ेक्ट सॉइल पर कम हो जाएगा, क्योंकि अगर प्लांट्स हैं तो वो बारिश पहले प्लांट्स पर गिरेगी, फिर प्लांट से कहाँ पर आएगी, सॉइल पर, तो पानी का इफ़ेक्ट तो क्या हो गया, सॉइल पे कम हो गया। तो ये जो टॉप मोस्ट लेयर है अब ईजीली बहकर नहीं जाएगी पानी के साथ। ठीक है, तो एक फ़ायदा ये भी होता है कि प्लांट्स और ट्रीज़ होने का सॉइल इरोजन नहीं होता बारिश की वजह से, क्योंकि जो पानी है वो पहले ट्रीज़ या प्लांट्स पर गिरता है फिर सॉइल पर गिरता है, जिसके कारण रेनफॉल का जो इफ़ेक्ट है वो सॉफ्टन हो जाता है। अगर वहाँ पर वेजिटेशन ना हो तो डायरेक्टली हैवी रेन्स हैं वो किस पर गिरेंगी, सॉइल पर ही होगी, तो जिसके कारण अगर कोई बेयर सॉइल है वो तो ईजीली लूज़ हो जाएगी और इजीली इसके साथ बह जाएगी और फिर सॉइल इरोजन हो जाएगा। इसलिए अगर आपने अपने लैंड को सॉइल इरोजन से बचाना हो तो वहाँ पर वेजिटेशन का होना बहुत ज़रूरी है।